नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पीटी परीक्षा की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज सिलेबस यहाँ पर आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। यह आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगर आप पीटी, बीईओ या फिर आरओ, एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा था और उसके पहले हमने कई मॉडल टेस्ट लगाए हैं। तो ये सारी जो पाठ्य सामग्री है, अगर इसको आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप इन सारे वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है वैदिक काल। देखिए फ्रेंड्स, वैदिक काल इसे क्यों कहा गया? क्योंकि वैदिक काल के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो वेदों से मिलती है, इसीलिए इसको नाम ही दे दिया गया वैदिक काल। मैक्स मूलर ने भाषाई आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था मध्य एशिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखना, जबकि सिंधुकालीन सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 2350 से लेकर 1750 बीसी का जो समय है वो हड़प्पा काल माना जाता है, सिंधुकालीन सभ्यता का काल माना जाता है। उसके बाद वैदिक काल माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो वैदिक काल है इसे भी दो पार्ट में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। उसके पहले ये जानिए कि जो लोहे के उपकरण थे वो वैदिक काल में प्रधानता से प्रयोग में लाए जाते थे और यही वजह थी कि वैदिक कालीन जो सभ्यता थी उसमें कृषि को प्रधानता मिली, जबकि सिंधुकालीन सभ्यता में तांबा जो था वो मुख्य धातु था। तो यानी कि तांबा पहले आया और लोहा उसके बाद आया। गाय को वैदिक काल में विशेष महत्व मिलता है। गाय को अघन्या कहा गया है, यानी कि वध न करने योग्य पशु। और मूर्ति पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं वैदिक काल से। जबकि अगर हम बात करें हड़प्पा काल के बारे में तो उस समय ये अनुमान है कि मूर्ति पूजा होती रही होगी, लेकिन वैदिक काल में इसके साक्ष्य मिलते हैं कि मूर्ति पूजा होती थी। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को, जबकि दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को और अविनाश दास ने सप्त सैंध्य को आर्यों का मूल निवास माना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास किसने बताया है, तो इसका उत्तर हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। याद रखिए कि 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर में बोगजकोई में हिट्टियत राजा का अभिलेख मिला है और ये जो अभिलेख मिला है इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि देवताओं का उल्लेख भी मिलता है। तो वैदिक युग को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पूर्व वैदिक काल और ये जो काल है ये है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, यानी कि सबसे पुराना जो हमारा वेद है वो ऋग्वेद है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 400 वर्षों तक। और इस काल में बाकी के जो 3 वेद हैं उनकी रचना की गई। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोहे की जानकारी उत्तर वैदिक काल में हुई मानी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसकी रचना पूर्व वैदिक काल में मानी जाती है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई मानी जाती है। वेदों को अपौरुषेय और श्रुति भी कहा जाता है, ये भी याद रखना आप। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वेद त्रयी में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वेद त्रयी के बारे में अगर बात हो या फिर संहिता के बारे में अगर बात हो तो प्रश्न आएगा कि वेद त्रयी या संहिता में क्या शामिल नहीं है। उसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रहेगा, एक कोई और नाम आपसे दे दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, यही तीनों वेद जो हैं वो वेद त्रयी या संहिता में माने जाते हैं, जबकि इसमें जो चौथा वेद है अथर्ववेद उसको शामिल नहीं किया गया है। ध्यान दीजिए कि वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि यहाँ पर देखो, जो वेद थे वो श्लोक में लिखे गए थे और इसके बाद जो उसके ब्राह्मण ग्रंथ आए, एक तरीके से ये वेदों की व्याख्या करते हैं और वो भी गद्य के रूप में। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐतरेय और कौशितकी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, खडविश, जैमिनीय और छांदोग्य। यजुर्वेद का तैतरीय और शतपथ, जबकि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ।
तो ये नाम बिल्कुल रट लेना, इसमें से कोई भी एग्जाम में आएगा। खास तौर से इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ऋग्वेद और यजुर्वेद वाला जो ब्राह्मण ग्रंथ है। छांदोग्य के बारे में भी आपको प्रश्न मिलेंगे आगे मैं आपको 30 प्रश्न करवाने वाला हूं जो कि वैदिक काल पर आधारित होंगे, और उसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि बार बार रिपीट भी होते हैं, तो प्रश्नों को पूरा लगाइएगा। अच्छा देखो, ब्राह्मण ग्रंथों में बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान होता है। बिंबिसार जो था वो मगध का सम्राट था, हर्यक वंश का, ये तो आप जानते ही होंगे। तो बिंबिसार की पूरी घटनाओं का ज्ञान जो मिलता है वो हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिलता है। जबकि शतपथ ब्राह्मण, यहाँ पर देखिए शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें कुरु और पांचाल राज्य का उल्लेख मिलता है, वही कुरु और पांचाल राज्य जो कि महाभारत में भी वर्णित हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्यडक के बारे में, यानी कि जंगल बुक के बारे में। इसको वन पुस्तक भी कहा गया है। अब जंगल बुक वो रुडयार्ड किपलिंग वाला मोगली वाला मत समझना, ये आर्यडक है। अच्छा, अरड़ का मतलब होता है वन से, तो इसीलिए क्योंकि ये जो किताबें लिखी गई थी ये ऐसे मनीषियों के द्वारा लिखी गई थी, ऐसे साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा लिखी गई थी जो कि जंगलों में रहते थे, इसीलिए इनको अरड़ से आर्यडक कहा गया है, जंगल बुक कहा गया है। तो आर्यडक का जो संबंध है वो बहुविधा, रहस्यवाद और जीवन संबंधी विषयों से है। इन्हें वन पुस्तक की संज्ञा भी दी गई है। ध्यान दीजिए कि सामवेद और अथर्ववेद का कोई आर्यडक नहीं मिलता है। बात करते हैं उपनिषद के बारे में। तो भारतीय दर्शन का मुख्य आधार एवं वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग ये उपनिषद माने जाते हैं, और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषद और वेदांत एक ही हैं, ठीक है। सत्यमेव जयते किस किताब से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, किस वेद से लिया गया है, कई बार प्रश्न आया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इनके नाम कौन कौन से हैं? तो देखो, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये वेदांगों की संख्या है और ये वेदांगों के नाम है। पुराणों की संख्या मानी जाती है 18, लेकिन ध्यान दीजिए कि पुराणों को वैदिक साहित्य में शामिल नहीं करते हैं। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 होती है। संस्कार 16 होते हैं, और इसमें कौन कौन से संस्कार होते हैं? अच्छा, जो 16 संस्कार हैं उनके नाम क्या हैं, आप बता सकते हैं क्या? देखो, इनके नाम है क्रमशः गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातिकर्म, नामकरण, फिर निष्क्रमण, अन्नप्राशन, कर्णछेद, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशन्या, समावर्तन, विवाह, और विवाह के बाद होती है अंतिम संस्कार, जो है वो अंतिम संस्कार ही है, मतलब अंत्येष्टि, ठीक है। तो ये हैं 16 संस्कार। इसके बाद देखिए, पंच महायज्ञ माने गए हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ को यहाँ पर अतिथि संस्कार भी कहा गया है, मतलब कोई अगर मानव आ गया आपके पास तो उसको सेवा शुश्रूषा करना, उसको भोजन देना, यह मनुष्य यज्ञ माना जाता है। और एक होता है भूत यज्ञ, यानी कि बलि, ठीक है। विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, इसमें से 4 स्वीकार्य हैं, 4 स्वीकार्य नहीं हैं। स्वीकार्य विवाह किस प्रकार से होते थे? एक होता था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ किया जाता था, उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। फिर होता है दैव विवाह, यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ होता था ये। आर्ष विवाह में क्या होता था? वधु के संरक्षक को, यानी कि वधु के पिता को या उनके गार्जियन को 1 गाय और 1 बैल देकर विवाह किया जाता था। फिर आता है प्रजापत्य विवाह, तो बिना दहेज और बिना दुल्हन की कीमत की मांग किए विवाह जो होता था उसे कहते थे प्रजापत्य विवाह। ये स्वीकार विवाह के प्रकार हैं 4। अस्वीकार में आता है गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस और पैशाच विवाह। गंधर्व विवाह के बारे में बात करते हैं। इच्छित नर तथा नारी का प्रायः गुप्त रूप से विवाह, यानी कि एक तरीके से इसको आप प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। असुर विवाह का मतलब क्रय द्वारा विवाह, इसमें कन्या को खरीदा जाता था। राक्षस विवाह का मतलब उठा के ले जाना, कब्जा करना और फिर विवाह कर लेना। पैशाच विवाह का मतलब कन्या को भगाकर विवाह जब वह अपनी चेतना में न हो, जैसे कि उसको जो है मदिरा वगैरह पिला दिया जाए और फिर सोई हुई अवस्था में, नशे की अवस्था में, मानसिक विषमता में कन्या को उठा ले जाना, उससे संबंध बनाना और विवाह कर लेना, ये था पैशाच विवाह। तो ये विवाह के 8 प्रकार हैं, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब देखो, प्रथम 3 आश्रम के बारे में। ये जो प्रथम 3 आश्रम है इसका उल्लेख मिलता है आपको कहाँ पर? अब यहाँ पर देखो प्रश्न आ गया है, ठीक है। तो प्रथम 3 आश्रम जिसमें आता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इसका उल्लेख मिलता है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, छांदोग्य उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेताश्वर और मुंडकोपनिषद में प्रथम 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चारों आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में आपको मिलेगा? चारों आश्रम जो होते थे,
तो इसका उल्लेख मिलेगा आपको कहां पर, जबाल उपनिषद में, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख कहां पर मिलता है, इसको दसराग युद्ध भी कहते हैं। यह सुदास और 10 राजाओं के बीच में परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया युद्ध था। तो 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलेगा आपको कहां पर, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा का प्रथम बार उल्लेख किस वेद में मिलता है। गंगा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये याद रखना आप। पुनर्जन्म का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में, गृह सूत्र में या फिर शतपथ ब्राह्मण में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसी में पुनर्जन्म का पहली बार उल्लेख मिलता है। 16 संस्कार का उल्लेख कहां पर मिलेगा आपको, तो सही जवाब है गृह सूत्र में, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो किस किताब में मिलता है, ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा उपवेद नहीं है, ये प्रश्न है, कौन सा उपवेद नहीं है, धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद या फिर योग वेद। तो देखिए फ्रेंड्स, उपवेद नहीं है, योग वेद। उपवेदों की संख्या कितनी है, तो 4 उपवेद हैं। कौन कौन से, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्प वेद और धनुर्वेद। धनुर्वेद को शस्त्र शास्त्र वेद भी कहा गया है। पंचगव्य में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। पंचगव्य में क्या क्या शामिल होता है फ्रेंड्स, देखो पंचगव्य में गाय के 5 उत्पाद कह लीजिए, गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर शामिल किया जाता है। तो इसमें तुलसी शामिल नहीं होती है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। महाजनी प्रथा का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में सबसे पहले मिलता है, रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण या फिर उपनिषद। इसका सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण। और इसी किताब में सूदखोर को कुशिदिन कहा गया है, कुशिदिन। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के मूल पाठ हैं, मूल पाठ मतलब ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, शुरू मैंने आपको बताया था। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये किस वेद के मूल पाठ हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद के। और इनको लिखा किसने है, वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने। वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहा जाता है, जो वेदों का गद्य प्रकरण है मैंने आपको बताया था इसके बारे में, इनको कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। मैंने बताया था आपको कि ऋग्वेद, इसकी ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो पूर्व वैदिक काल में हुई थी, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं राम की पत्नी का नाम सीता था, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था, भरत की पत्नी का नाम मांडवी था, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम था श्रुतकीर्ति। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिए। सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये गलत दे दिया गया है, सी होगा, भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। और ये भी याद रखिए कि जो ऋग्वेद है उसमें कुल 1028 श्लोक हैं और 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में गंगा का उल्लेख है, 7वें मंडल में दसराग युद्ध का उल्लेख है। चरक संहिता किससे संबंधित है, राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या फिर गणित से। इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। इसके रचनाकार कौन है, चरक हैं। चरक रहते थे कुषाण वंश के राजदरबारी थे। और एक बात और याद रखिए कि चरक जो थे इन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक भी कहा गया है। आर्य भारत कब आए थे, तो फ्रेंड्स आर्य भारत आए थे 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से मिलता है, मानसेरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई या फिर जूनागढ़। सही जवाब इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि बोगजकोई अभिलेख से ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इंडो आर्यन का निवास स्थल है। इंडो आर्यन का निवास स्थल माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, मध्य एशिया और दक्षिणी रूस को, वर्तमान की। ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत का क्या नाम था, ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को कहा जाता था मुंजवत, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था, मुंजवत, ये मैंने आपको बताया।
प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मानेंगे इसमें से सिंधु को, वितस्ता को, यमुना को, तो गलत हो जाएगा। गंगा होता तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग गंगा को ही मतलब उत्तर दे देते, लेकिन सही जवाब इसका है सरस्वती। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो देखिए फ्रेंड्स, गोत्र शब्द का जो उल्लेख है यह सर्वप्रथम मिलता है हमको ऋग्वेद में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे होता है? होता कहा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित हैं किस देवता को? तो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक सूक्त हैं वो समर्पित हैं इंद्र को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ये आईएएस से पूछा गया प्रश्न था 2010 में। किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुभा और कुंभ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अवेस्ता एवं ऋग्वेद में क्या समानता है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, ये तो आप जानते ही हैं। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता संबंधित है ईरान से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो किस भाषा में थी? देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या फिर ब्राह्मी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी ऋग्वेद की मूल लिपि। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? कहाँ पर मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। एक प्रश्न और भी याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र के रचनाकार माने जाते हैं विश्वामित्र। एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किससे संबंधित है? तो गाय से। अघन्य का मतलब होता है न मारे जाने योग्य, मतलब कि इसका वध नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और ये देखिए आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ, शतपथ ब्राह्मण या फिर तैत्तिरीय? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण। तो फ्रेंड्स उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोर्स यहीं पर बिल्कुल फ्री में कंप्लीट करवाया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और घंटी संटी नहीं बजाई है तो बजा दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।